दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते, सब अपने चेहरों पर दोहरे नकाब रखते हैं। हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। बहुत से लोग के जो हर्फ आशना भी नहीं, इसी में खुश हैं कि तेरी किताब रखते हैं। ये मैक़दा है, वो मस्जिद है, वो है बुतखाना, कहीं भी जाओ फरिश्ते हिसाब रखते हैं। हमारे शहर के मंजर ना देख पाएंगे, यहाँ के लोग तो आंखों में ख्वाब रखते हैं। राहत इंदौरी साहब को मैंने क्यों कोट किया, आपको मेरे इस वीडियो के लफ्ज दर लफ्ज समझ में आता चला जाएगा। आज बात करने की शदीद जरूरत है बिहार की सियासत पर। जैसे ही बिहार में महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के लिए 2% आबादी से आने वाले मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया, वैसे ही बिहार में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और इस ऐलान की सबसे खास बात यह रही कि इस ऐलान के साथ ही पहली बार बिहार के मुस्लिम वोटर्स का ज़मीर जाग गया कि आखिर हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों, आखिर हमारे सारे हमदर्द सेकुलर दलों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर दिया। मुस्लिम वोटर्स तो ऐसे बौखला गए जैसे उनको सियासी जागीर से बेदखल कर दिया गया। वो तो ऐसे फड़फड़ाने लगे जैसे कि उनकी दादा इलाई में से उनका हिस्सा किसी और को दे दिया गया। मुसलमान ऐसे करहा उठे जैसे लालू के लाल ने उनके हक पर डाका डाल दिया। इसीलिए मुझे आज जरूरत महसूस हुई कि मैं उन अचानक से जाग उठे अपने मुस्लिम भाइयों को ये बताऊं कि आप बेकरार ना हो। आपकी तो इस मुल्क की सियासी जागीर में हिस्सेदारी कभी थी ही नहीं, फिर आपका हक हड़पने की बात कहां से आ गई। आपने तो खुद इन सेकुलर दलों को फ्री छोड़ दिया। आपने कभी भी देश की सियासी हिस्सेदारी पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश ही नहीं की। आपने कभी भी अपने इन सियासी खास भाइयों से सवाल ही नहीं किया। आपने खुद ही हमेशा इनके लिए मैदान खाली छोड़ दिया, कहीं भी किसी भी तरीके के शॉट खेलने के लिए। आपने कभी इनके अंदर ये खौफ पैदा ही नहीं किया कि मुसलमान भी कभी इनसे खफा हो सकते हैं। आपने इनकी आंखों में आंखें डालकर कभी भी अपने हक ही नहीं मांगे। आपने तो कभी इनको अपनी लाल आंखें ही नहीं दिखाई। आप तो सिर्फ इनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते रहे। और ये सेकुलर सियासी जमातें अपने लिए आपकी दीवानगी, आपकी अंधी मोहब्बत, आपके पागलपन को बखूबी समझते चले गए। आपकी इनके लिए इसी दीवानगी के सबब आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में आप सियासी जागीर से बेदखल होते चले गए। और इतने में ही बस नहीं हुआ, इन सेकुलर जमातों के लिए आपकी इसी आशिकी ने आपको बीजेपी का भी सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। यानी ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। मुझे अपने मुल्क के मुसलमानों से आज ये पूछने की बड़ी शिद्दत है कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि अगर आपको लालू के लाल विधानसभा की एक भी सीट नहीं देते तो क्या फिर भी आप इनको छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या आज की तारीख में आप किसी और दल को वोट करने की हिम्मत कर सकते हैं? कभी नहीं। आप लाख चाहकर भी इन सेकुलर जमातों को नहीं छोड़ सकते। इसी वजह से इन सेकुलर पार्टियों को आपके खफा हो जाने का जरा सा भी खौफ नहीं रहा। इन सेकुलर सियासतदानों ने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए दोस्तों। इनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आज की तारीख में मुसलमान हमसे ज्यादा खुद बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने को बेकरार बैठे। तो फिर वो क्यों आपको सियासत में हिस्सेदार बनाएंगे? वो तो शुक्र मनाइए कि असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हैं, जिनकी पार्टी में जाने के डर से इतने भी टिकट इन लोगों ने आपको दे दिए। वरना आज के माहौल में जबकि मुसलमान बीजेपी की हार में ही अपनी जीत समझे बैठे हैं, ये दल मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं देते। डिप्टी सीएम का ओहदा तो बहुत दूर की बात है। आपके लिए इन सियासी जमातों का असली चेहरा बेशक पहली बार सामने आया, लेकिन सियासत के जो जानकार हैं, सियासत के जो माहिरीन हैं, वो ये बखूबी समझते हैं कि मुसलमानों से झूठी मोहब्बत का नकाब तो इन मुबैना सेकुलर दलों के चेहरे से 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के वक्त ही उतर गया था, जब बिहार में किसी भी दल को क्लियर बहुमत नहीं मिला था और सत्ता की चाबी पहली बार अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े रामविलास पासवान के हाथ में थी। उस वक्त हुआ ये कि इन सेकुलर जमातों के चेहरे पर मुसलमानों की हमदर्दी के नकाब का भरम परखने के लिए रामविलास पासवान ने सारी पार्टियों के सरबराहों के सामने शर्त रख दी कि जो दल किसी मुस्लिम चेहरे को सीएम प्रोजेक्ट करेगा उसी को मैं अपना समर्थन दूंगा। लेकिन हैरत होती है इस सच्चाई पर कि इन सारी सेकुलर जमातों ने सत्ता से दूर रहना और अपने वजूद को दांव पर लगाना तो मंजूर किया, लेकिन किसी मुसलमान को सीएम बनाना मंजूर नहीं किया। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यहाँ समझने वाली बात यह है
कि जिन मुसलमानों के दम पर ये सियासी दल हमेशा सत्ता पर काबिज होते रहे हैं, अगर बड़ा दिल दिखाकर ये 2005 में अपनी पार्टी के किसी मुसलमान को सीएम बना देते तो इनका क्या बिगड़ जाता, बल्कि हमारे मुल्क की जमहूरियत की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते। मेरी सारी बातों का लब्बुल-लबाब ये है कि सभी मुस्लिम भाई इस सदमे से बाहर निकले, हकीकत को एक्सेप्ट करें कि कोई भी सियासी दल आपका सगा नहीं है, कोई पोशीदा या छुपा दुश्मन है, कोई खुल्लम खुल्ला। किसी की मार में शोर होता है और किसी की मार खामोश होती है। इसलिए वोट करते वक्त अपना नफा नुकसान ना देखिएगा, क्योंकि आपके लिए तो सारे ही सियासी दल एक जैसे ही हैं। लिहाजा वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बस इतना दिमाग लगाइएगा कि हमारे इस मुल्क के अजीम की रूह, हमारे जमहूरियत के हुस्न की हिफाजत कौन कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।